A very good morning to you, class 7th. So students, in the previous class we have done chapter number 1, which is related to a civics portion, and the chapter name is on equality. And in this class we are starting chapter number 2, which is again related to civics portion, and the chapter name is role of government in health. सो गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारी हेल्थ में, इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे. सो वी चूज़ अ गवर्नमेंट, एवरीबडी नोज दैट. अब हम हमारी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं तो हम कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनसे कि वो हमारा ध्यान रखे अलग अलग पर्सपेक्टिव से. सो यहाँ हम कौन सा पर्सपेक्टिव पॉइंट आउट कर रहे हैं? हम यहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं हेल्थ. नाउ एक कंट्री को रन करने के लिए एक हेल्दी पीपल्स की ज़रूरत होती है. कोई भी अनहेल्दी लोगों के साथ एक कंट्री रन नहीं कर सकती है, अच्छे से विकास नहीं, डेवलपमेंट नहीं कर सकती है. सो डेवलपमेंट के लिए हमें हेल्दी एंड वेल्दी पीपल्स चाहिए. तो एक हेल्दी एंड वेल्दी सोसाइटी एंड कंट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है? इन अ कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. सो स्टेट को क्या ध्यान में रखना है? द स्टेट शैल एंडेवर टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, कि हर इंसान का जो न्यूट्रिशन प्राप्त करने का ज़रिया है या फिर वो कितना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है एक डे में, उसका ध्यान रखना है. उन स्टेट को ये प्रयास करने हैं कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़े एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. लोगों की रहने का तरीका या फिर उनकी पब्लिक हेल्थ पर ध्यान देना है, उसे इम्प्रूव करना है, उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करनी है. पर इट इज़ हार्डली अवेलेबल टू द पुअर. बट हम अगर बात करें यहाँ पर पुअर्स की, गरीबों की, तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही मुश्किल से गरीबों को मिल पाती हैं. अगर हम बात करें मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास की, तो उन्हें तो फैसिलिटी इजीली उनके स्टेटस सिंबल के अकॉर्डिंग मिल जाती है. बट यहाँ पर अगर हम गरीबों की बात करें तो ये सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, उन तक पहुँच ही नहीं पाता है. तो गवर्नमेंट क्या करती है? तरह तरीके की स्कीम्स एंड प्रोग्राम चलाती है. उन्हीं में से एक स्कीम है यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च स्वच्छ भारत अभियान. एंड स्वच्छ भारत अभियान was launched on 2 October 2014, and at that time who was our prime minister? Our prime minister was श्री नरेंद्र मोदी, and current में भी श्री नरेंद्र मोदी इज़ अ प्राइम मिनिस्टर. तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी थे, एंड उन्होंने कौन सी एक प्रोग्राम लॉन्च किया? स्वच्छ भारत अभियान. वैसे इस चीज़ की, इस प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हमें आसपास अपने स्वच्छता रखनी है. ये एक बेसिक सी कह सकते हैं सीख है कि हम सभी अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, तो कम्युनिटी भी साफ़ रहेगी, सोसाइटी भी साफ़ रहेगी. तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 2014 को. बट अगर हम 2 अक्टूबर डेट की बात करें तो उस टाइम पर 2 इंसिडेंट और होते हैं. फर्स्ट, महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ही आती है, एंड इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है. और अहिंसा दिवस के जो सिंबल हम बोल सकते हैं, अहिंसा के सिंबल, वो है महात्मा गांधी. उन्हीं की वजह से इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस को सेलिब्रेट किया जाता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि लोगों की तबीयत, लोगों के न्यूट्रिशन पे, उनकी हेल्थ पे ध्यान रखा जाए, पर गरीबों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है. इसीलिए गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स लॉन्च करती है. उनमें से एक है स्वच्छ भारत अभियान, एंड इट वाज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 2014. Now we will discuss our next topic, which is health. Now here are 3 criteria of health: physical well-being, remaining free from illness, not having to visit a doctor. So अगर आप फिज़िकली हेल्दी हैं या फिर अगर आपको कोई बीमारी नहीं है या फिर आप डॉक्टर को विज़िट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं. अगर आपको कोई डिज़ीज़ नहीं है, आप किसी एक्सीडेंट से नहीं मिले, या फिर अगर आप बीमार नहीं हैं,
तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी नहीं हैं। अगर आप एनफ फूड नहीं ले रहे, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे हो, तो वो किस कंडीशंस मतलब किसके अंडर आता है, किस क्राइटेरिया के अंडर, अनहेल्दी। अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ली, इफ़ यू आर लिविंग इन अ क्रैम्प्ड और अनवेंटिलेटेड कंडीशंस, अगर आप घुटन भरे माहौल में, हवादार भरे माहौल में नहीं रहते हैं, घुटन भरे माहौल में रह रहे हैं या फिर हवादार वाले माहौल में नहीं रह रहे हैं, तो वो भी किसके अंडर में आता है, अनहेल्दी क्राइटेरिया के अंडर आता है। सो हेल्थ मीन्स आपको अपना ध्यान किन बेसिस पर रखना है, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। मेंटली मीन्स आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल दैट आप लोगों के एग्ज़ाम्स चलते हैं, तो एग्ज़ाम्स को लेकर बच्चे बहुत प्रेशर ले लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आया, ये मैंने क्वेश्चन लर्न कर लिया, मैं वहाँ भूलूँगा, तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। सो इन पर ध्यान न देते हुए खुद पर विश्वास करते हुए हमें एग्ज़ाम देना है, तो हम लोग बहुत मेंटल स्ट्रेस ले लेते हो, क्या हो जाता है, मेंटली थोड़े अनहेल्दी हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, ध्यान भटकता है हमारा। तो ये सब क्या है, मेंटल इलनेस है हमारी। फिज़िकली हम लोग खाना नहीं खा रहे तो हम लोग बीमार रहेंगे, हम लोग थके हुए रहेंगे। सो यू हैव टू बी मेंटली एंड फिज़िकली स्ट्रॉन्ग एंड दिस कम्स इन द क्राइटेरिया ऑफ हेल्थ। मेंटली एंड फिज़िकल हेल्थ ही आपको हेल्दी बनाएगी, हेल्दी बनाए रखेगी।